अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे वो था ही इज़ माई ब्रदर। तो अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब ने जो है बहुत अच्छे तरीके से लेसन को रीड किया होगा, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर वर द पीपल गोइंग। वेयर वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे। द पीपल वर गोइंग टू टू अ होली प्लेस अप द हिल। ठीक है ना, ऐसे हिल बनी हुई थी, है ना। तो वहाँ पर एक होली प्लेस था। होली प्लेस के लिए मैंने आपको बताया था बहुत ही सेक्रेड जगह। सेक्रेड मतलब बहुत पवित्र, है ना, जैसे हमारे घर के अंदर मंदिर होता है। समझ गए आप बात को, उसी चीज़ को, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर जा रहे थे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें, पहले हम इसको रीड करें। द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस अप द हिल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सेक्रेड की स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा। सेक्रेड, होली, इनका मीनिंग सेम ही है। ठीक है डियर। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द मैन से टू मीरा। मीना, जो मैन था वहाँ पर उसी क्राउड के अंदर, तो मीना को क्या कहा उसने। द मैन सेड टू मीना, माई चाइल्ड, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हिज लोड। तो आदमी ने कहा मीना को, माई चाइल्ड, वाई आर यू कैरिंग, तुमने क्यों उठा रखा है, कैरिंग क्यों उठा रखा है, अ बॉय ऑन योर बैक, अपने बैक पे, डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें इसका लोड फील नहीं होता, क्या तुम्हें बोझ नहीं लगता। और ऑब्वियस सी बात है, मीना ने यही कहा था कि मैं तो बिल्कुल भी इसका बोझ फील नहीं करती हूँ, ही इज़ माई ब्रदर, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। आपको क्यों लगता है कि मीना अपने ब्रदर को कैरी कर रही थी, क्यों अपने ब्रदर का लोड उसने उठा रखा था। मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे, अनएबल। मीना ने अपने भाई को कैरी इसलिए कर रखा था बिकॉज हिज हर ब्रदर, बिकॉज उसका भाई वॉज अनएबल। अनएबल मतलब वॉक नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये अब आपको रीड करना है। मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। अनएबल टू वॉक, अब आप जैसे कोई काम कर पाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एबल। आप ये काम करने के लिए एबल हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, यू आर एबल टू डू दैट वर्क। लेकिन आप उस काम को करने के लिए एबल नहीं हैं तो हम यूज़ करते हैं यू आर अनएबल टू डू दैट वर्क। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं तो यू ऑल आर अनएबल टू राइड बाइक और ड्राइव कार। तो आपके पेरेंट्स बाइक को राइड करते हैं, कार को ड्राइव करते हैं, है ना। तो वो एबल हैं और आप अभी अनएबल हैं, लेकिन आप तो धीरे धीरे सीख लेंगे, है ना। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, वट वेंट अप द हिल। वट वेंट अप द हिल, तो ऑब्वियस सी बात है, हिल पर जाने के लिए क्या था, क्या रेल लाइन थी वहाँ पे, नहीं, कोई रेल लाइन नहीं थी। क्या रोड थी, नहीं। स्ट्रीट थी, नहीं, एक रास्ता था। पाथ माने वे, रास्ता। वट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। ऑब्वियसली मीना, और ये बिल्कुल सही है, मीना नाम था गर्ल का। हाउ ओल्ड वॉज मीना। मीना कितनी ओल्ड थी, कितने उसकी एज थी। तो मीना की एज थी 12। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने ओल्ड हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज मीनास ब्रदर, जो मीना का भाई था वो कितना ओल्ड था, वो सिर्फ 4 ईयर का था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, अभी ने हम करेंगे द बॉय फेल इन द पिट। जो बॉय है वो पिट में गिर गया। ये एक वर्ड आ गया इसके अंदर। ये पिट क्या चीज़ होती है, पिट होता है गड्ढा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रोड है और यहाँ पर कोई भी एक पिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉय गिर गया, तो बॉय फेल इन द पिट। उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद है हमारा आई सिप हॉट मिल्क।
तो जो हमें हॉट मिल्क है ना, उसको हम एकदम गर्म दूध होता है या गर्म चाय होती है तो हम उसको कैसे पीते हैं, बिल्कुल सिप कर करके, है ना। तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे चुस्कियाँ लेके पीते हैं, उसे हम सिप करना कहते हैं। उसके बाद है द किड इज़ इन द कॉट। अब ये COT कॉट का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा कि कॉट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। माई टॉय इज़ इन दी बॉक्स। जो मेरा टॉय है वो एक बॉक्स में है। ये सेंटेंसेस आपको रीड करने हैं अच्छे तरीके से। माई टॉय इज़ इन दी बॉक्स। उसके बाद क्या है, द लॉयन इज़ इन दी डेन। डेन होती गुफा। तो लॉयन के घर को हम लोग बोलते हैं गुफा। पप्पी के घर को हम लोग बोलते हैं कैनल। पिग के घर को हम लोग बोलते हैं स्टाई। हॉर्स के घर को हम लोग बोलते हैं स्टेबल। The cat runs after the rat. The cat runs after the rat. ऑब्वियस सी बात है, जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागती है। The cat runs after the rat. I sit on the rug. I sit on the rug. I sit on the rug. एक बार और हम इसको रीड करेंगे। I sit on the rug. अब हम देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। देखिए, मैंने आपसे कॉट का मीनिंग पूछा था, COT। तो कॉट का मीनिंग होता है, डियर स्टूडेंट, जो बेबी का बेड होता है ना, उसको हम लोग कॉट बोलते हैं। झूले टाइप का बेबी का एक बेड होता है, ठीक है। और आई सिट ऑन द रग। अब जब आप CMP में आते थे, हम लोग आपको एक एजुकेशनल मूवी दिखाते थे, है ना। तो वहाँ पर आप जो बैठते थे ना, दरी पर, बोरी पर, उसको हम लोग रग कहते हैं ना, गलीचा, ठीक है। उसको हम लोग फ्लोर क्लॉथ भी कहते हैं, रग भी कहते हैं, और हम इसे कारपेट भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा। फटाफट से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चंस हमने क्या क्या पढ़े थे। आप सबको बेटा लेसन्स को बहुत अच्छे से रीड करना है। आप लोग का ओरल टेस्ट होगा व्हाट्सएप पे, आप लोगों से रीडिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग बहुत अच्छी रीडिंग करेंगे तो आप सभी को A+ मिलेगा। एंड आई डोंट होप, आई नो दैट कि आप सभी को ही A+ मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से रीड करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला जो है, वेयर वर द पीपल गोइंग। लोग कहाँ जा रहे थे। द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस अप द हिल। ये हिल है वर्ड, ये होली प्लेस। होली प्लेस और हिल वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। What did the man say to मीना। मैन ने मीना को क्या कहा। The man said to मीना, My child, why are you carrying a boy on your back। कैरिंग वर्ड ध्यान रखेंगे। संध्या सभी वर्ड इनको सुनेंगे। कैरिंग है ना, क्यों कर रखा है। डोंट यू फील हिज लोड। क्या तुम्हें ये बोझ नहीं लगता, लोड, ठीक है। अब वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। आपको क्यों लगता है कि मीना अपने भाई को कैरी कर रही थी। मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। क्योंकि वो चल नहीं सकता था। बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे और रीडिंग करेंगे, जैसे मैंने इसमें रीडिंग करी है, आप सब रीडिंग करेंगे। ओके डियर।